सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। को तीर्थ बनाने का मौका मिला, पंच कल्याण करने का मौका मिला, लेकिन तुम नहीं बन पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी समर्थ नहीं है। ये किस्मत, बदकिस्मत कहलाती है। भावना है, कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। कितने कार्य हैं अपनी जिंदगी में जिनको करने का मन होता है लेकिन कर नहीं पाते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन किस्मत वालों की बात कर रहा हूं जो कर सकते हैं। उनको कीर्तिमान स्थापित करना है। जैसे जिनेश ब्रह्मचारी ने ये बात कही, पारस भी परसों बोल रहा था, महाराज जी रात का देखो सीन आपका कैसा लगता है। कल छुल्लक जी महाराज थोड़ा छत पे चलो ना, देखो कैसा लग रहा है। कैसे होते हैं अकृत्रिम चैत्यालय, कैसा होता है नंदीश्वर द्वीप। छत पे जाके देखो। तो हमने कही देखूंगा, एक आध दिन देख लूंगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर। इसलिए एक ऐसा कहते जो समर्थ है, जो कर सकते हैं, उनको एक कीर्तिमान स्थापित करने का मौका मिला। अब ये 3 मंदिर नहीं बनना है, ये 3 तो अभी झांकी है, अभी तो 24 बाकी है। और 24 का कल जो सुबह मेरे पास नक्शा आया, क्या है, जब तुम सुबह लोग ठंड में रजाई में छुपे रहते हो ना, तब हमें बड़ी शांति रहती है। अकेले क्षेत्र में घूम लेता हूं। बाद में दिन में तो आप लोग घूमने नहीं देते, भीड़ आ जाती। सुबह घूम करके जो आया, यहां पर ऐसे जिनालय बने, 24 जिनालय, जो कुंडलपुर की जैसी तुम वंदना करते हो, इस क्षेत्र की वंदना। अकृत्रिम पहाड़ तो नहीं है, लेकिन कृत्रिम पहाड़ बनाया जाए। सुनो रुको, अकृत्रिम पहाड़ तो नहीं है यहां पर, लेकिन कृत्रिम ऐसे पहाड़ बनाया जाए। एक 24 मंदिर कम से कम 300 बाई 300 के प्रांगण में बने। पहले वन भूमि हो, फिर उद्यान वाटिका भूमि हो, फिर पहाड़ हो, और उसके ऊपर जाके 24 जिनालय। एक जिनालय, और एक जिनालय नहीं, ऐसे 24 जिनालय बने। और एक जिनालय में त्रिकाल 24 हो, 3 मूर्तियां हो। और वो बने नीचे तो बने वन, बहुत वन, आजकल बहुत अच्छा वन बन जाते हैं। फिर उसके बाद बने उपवन, जिसे आप लोग वाटिका बोलते हैं। और उसके बाद बने पहाड़, और पहाड़ इतना ऊंचा बने कि रोड से दिखे, और उसके ऊपर फिर
50-60 फुट का जिनालय बने ऊंचाई। ऐसे 24 जिनालय जब यहां बनेंगे, लोग कुंडलपुर तो जाएंगे, लेकिन चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र की जो वंदना नहीं करेगा वो जीवन में पछताएगा। एक ऐसा रूप कल देखने में आया। 8-9 नाम पहले घोषित हुए थे, अब इस पंचकल्याणक में पहले ही दिन मैंने घोषणा कर दी, इसी 4-5 दिन के अंदर 24 नाम आना है और इसी पंचकल्याणक में उनका शिलान्यास होना चाहिए। 5-7 साल लगेंगे, कोई जल्दी नहीं बनेगा। 10 साल लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, धीरे धीरे बनते हैं। सब आरसीसी से रहित होंगे। यहां जितने जिनालय बने इसमें लोहा लंगड़ नहीं लगा, पाषाण के सब बनेंगे। और उस प्रकार के तो जिनको कीर्तिमान स्थापित करना है, किस्मत ने जिन्हें समर्थ दिया है, किस्मत में जिनके 2 पैसे हाथ में हैं, बहुत मुश्किल से एक पूरा मंदिर बनाने के लिए मिलता है। एक मंदिर में वेदी बनाना, मूर्ति बनाना अलग चीज है। पूरा मंदिर यदि एक व्यक्ति को बनाने मिलता है, महानुभाव, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे 24 परिवार ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने के लिए एक मौका जो कल सुबह मेरे ध्यान में आया है, जो एक विशाल रूप ध्यान में आया है। हम और प्रमोद कक्का घूम रहे थे तो हमने उनको सबसे पहले उनको बात बताई कि मेरा मन आज खड़े खड़े यह भाव आया। उनका महाराज जी पूरा छेद पड़ा है, जो आप चाहें वही होगा और वही करना चाहिए। तो सब लोगों को जिनकी समर्थ भी है, समर्थ नहीं है तो भी हिम्मत लगाओ, समर्थ आ जाएगा। आज इन 3 मंदिरों को देख करके जैसे व्यक्ति गदगद भाव कर रहा है, ऐसे ही एक दिन भारत की ऐसी 24वीं कहीं नहीं होगी जो 24वीं चेतनोदय तीर्थ की होगी। 300 बाई 300 के प्लाट में एक मंदिर होगा, जहां उपवन होगा, खातिका होगी, वाटिका होगी, उसके ऊपर बीच में पहाड़ होगा और पहाड़ के ऊपर जिनेन्द्र देव की त्रिकाल 24वीं का मंदिर होगा। हो सकेगा तो अपना प्रयास है कि व्हाइट मार्बल का ऐसा बने जो ऊपर से ऐसा चमके जैसे कि सारा जगत देवताओं को भी देखने आए कि अकृत्रिम चैत्यालय भरत चक्रवर्ती के किसने उतार दिए। तो ऐसा कीर्तिमान बनाने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ा आज जब कीर्तिमान बन रहा है, तो जीवन में धन पाकर के कीर्तिमान बना के जाओ। जैन बनकर जैनत्व का कीर्तिमान करो, मनुष्य बनकर मनुष्य का कीर्तिमान करो, भारत में जन्मे हो भारत का कीर्तिमान करो। और यदि आप पंचकल्याणक कर रहे हो तो इस पंचकल्याणक का भी कीर्तिमान होना चाहिए और गर्व करो हर व्यक्ति। सारी दुनिया पंचकल्याणक बनती है मंदिरों की, और हम इंद्र बने हैं, माता पिता बने हैं तीर्थ क्षेत्र के पंचकल्याणक, जो सारे विश्व के लिए बनता है। मंदिर एक सीमित लोगों के लिए बनता है और तीर्थ असीम होता है। मंदिर समाज के साथ साथ चले जाते हैं, उजड़ जाते हैं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र अमर होता है, कभी उजड़ता नहीं। समाज भी चली जाए तो भी तीर्थ क्षेत्र अमर रहते हैं। ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर 24वीं जिनालय बनाने का आगाज हमने आपको किया। संक्षिप्त समय है और उसके बाद और आपको एक ऐसा रूप, बहुत किसी को भी जो भी संकल्प करेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कब उसने बना लिया। पर सवाल है भावनाओं का, सवाल है जिंदगी में मर जाओगे, जिंदगी में चले जाओगे, बाल बच्चों को कितने छोड़ देना, तीसरी पीढ़ी के बाद कोई याद करने वाला नहीं रहता, कोई नहीं याद कर, सब भूल जाते। हर व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद नहीं करता, अपने बच्चों पर ध्यान देता है, बच्चों की तरह उपयोग चला जाता है। लेकिन ये जो तुमने बना दिए हैं मंदिर, जो तुम 24वीं मंदिर बनाओगे, यही तुम्हारा कीर्तिमान बनेगा। हजारों साल के बाद लोग कहेंगे कि उत्तम चंद कोयला वाला यहां रहता था, कोयला परिवार यहां रहता था। हजारों साल बाद कहेंगे कोई विजय नाम का, विश्व नाम का कोई व्यक्ति था जो यहां समूषण बना करके चला गया। कौन पूछने वाला? सब कोई नहीं, आगे वाली पीढ़ी सब खत्म हो जाती, 3 पीढ़ी के बाद सब भूल जाती। लेकिन ये चीज अमर रहेगी।
और इस अमरता का आगाज, और जो तुम जिनालय बना जाओगे 24 का, वो ही तुम्हारा रहेगा कि कटनी में कोई जैनी था जिसने जैनत्व का कीर्तिमान स्थापित किया और सारे आने वाली पीढ़ी को दिखा दिया कि कटनी में जन्म लेने का परिणाम क्या था। बहुत बड़ी चीज इस क्षेत्र के प्रति, बहुत बड़ी लोगों की साधनाएं, तपस्याएं जुड़ी हैं। सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा रूप है सुधीर बाबू सवाई सिंह परिवार ने सबसे पहले यहां मुनि सुब्रत नाथ भगवान को स्थापित करके इस भूमि को हमने पहली बार बोला, और इस भूमि को जगाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है। कितने साल हो गए? 12 साल पूरा एक युग होता है। 12 साल तक निरंतर विजय कुमार विश्व खड़े हो जाएं, इसकी साधना है। 12 साल से आज तक 1 बजे के पहले पानी नहीं पिया इसने। 12 बजे से लेकर 1 बजे के पहले पानी नहीं पिया। बबलू कहते थे महाराज इनका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है सुबह। इनका कहना कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक शांति विधान नहीं हो जाएगा हम यहां से पानी ग्रहण करने वाले नहीं हैं। आज 12 साल से निरंतर शांति विधान कर रहा है। उस शांति विधान की एनर्जी है कि आज ये माटी तीर्थ क्षेत्र बन गई। 12 साल तक निरंतर कल्पना करो, और एक ही व्यक्ति 12 साल तक निरंतर शांति विधान करना, और 12 साल से जूते चप्पलों का त्याग करके 40 साल अब क्षेत्र के लिए 12 साल से निरंतर शांति विधान करना ऐसी बात नहीं। महानुभाव, फल मिलते हैं। आज 12 साल से जो फल करके सामने दुनिया के सामने आ रहा है, अभी और बताऊंगा। आज समय हो रहा है कि किस किस की साधनाएं, किस किस की वर्णाएं इसके लिए हैं, और 12 साल तक आज इनके जो साधना थी, वर्णाएं थी शांति विधान की, उस वर्णाओं का परिणाम है कि आज अपन ये महातीर्थ क्षेत्र देख रहे हैं। बस अब इसका लाभ, इसकी एनर्जी, इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र का एक मंदिर 300 बाई 300 के प्रांगण का समस्त प्रकार की उसकी सुविधाओं से रहेगा। पर 24 नाम यदि आ गए तो ये क्षेत्र आज झांकी है और कल पूरा बाकी हो जाए। पंच कल्याण गजरत महोत्सव के पहले ही पहले हमारा नियम है, एक कार्य पूरा नहीं हो पाए दूसरे की चालू जाए। यह पंच कल्याण पूरा ना हो पाए और अगले पंच कल्याण की तैयारी शुरू हो जाए। कि अभी 3 मंदिरों का पंच कल्याणक हुआ है, एक दिन यहां 24 का पंच कल्याणक हो, ऐसे कर देंगे। एक जिनालय के लिए आए हैं 108 कलश, बोले प्रदीप भैया 108 कलश का है। एक मंदिर 108 कलश का है। ऐसा सौभाग्य अगर मिला है तो बनना चाहिए। एक नाम अभी अभी इन्होंने अपनी भावना भाई महाराज जी के मुंह से निकला, ऐसे सृष्टि के सम्मान में ताली बजाएं। श्रीमान जिनेन्द्र जी, रजत जी, अभिषेक जी, केबीसी एक्सपोर्ट परिवार, जोरदार ताली बजाइएगा। बहुत बड़ी चीज महानुभाव, अभी जो कल इसका जो रूप देखने में आया है, भारत में अभी ऐसे रूप में 24 नहीं बनी। बना देते हैं एक छोटा सा मंदिर, एक भगवान, ये तो एक बहुत बड़ा, जैसे इतने बड़े बड़े मंदिर बने हैं ऐसा हर मंदिर इतने ही बड़े रूप में लेकर के, और उस मंदिर के अंदर आपका पूरा परिवार खड़ा होकर पूजन करेगा, अभिषेक करेगा, गर्भालय होगा, मंडप होगा, श्रृंगार चौकी होगी। अभी तक भारत में जिनालय हैं, मात्र अकेला गर्भालय होता है, मंडप नहीं होता। उसमें गर्भालय भी होगा, मंडप भी होगी, श्रृंगार जो बहुत बड़ी कल्पना आई है, वो चीज आपकी बहुत बड़ी चीज है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।